और हमारे बीच में आज हमारे इलाके के जाने माने और आर्य समाज में के माध्यम से समाज में जागृति लाने वाले जसबीर आर्य जी, बलकार आर्य जी, सुरेंद्र जी और अन्य हमारे साथीगण जो हज़ारों की तादाद में हैं, और इनका एक राजनीतिक दल भी है जिसका बैनर आप देख रहे होंगे, सर्वहित पार्टी। आज हमारी दोनों पार्टियों की साझी प्रेस वार्ता है। इस प्रेस वार्ता में सभी का मैं अपनी ओर से, मेरे दल के नेताओं की ओर से और जिला की INLD और सर्वहित पार्टी की ओर से आप सब पत्रकार मित्रों का बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के जो इस चुनावी दंगल में जिस प्रकार के हालात हैं, जिस प्रकार के उम्मीदवार आए हैं, प्रदेश और देश के जो हालात हैं, इन हालातों में जो चुनाव हो रहा है, इस राजनीतिक दंगल में हमारी पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला मैदान में हैं और वो आपसे मंत्रणा खुद करेंगे और मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो अपनी बात आपके माध्यम से रखें। सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको नवरात्रों की बधाई देता हूँ। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो हमेशा ये सोच रहती है कि शुभ दिन पे शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, और हिंदू समाज में नवरात्रा सबसे शुभ माना जाता है। आज जहाँ अपने चुनाव का श्री गणेश कर रहे हैं, वहीं हमारे बीच में जसबीर आर्य जी और शमशेर जी, बलकार जी, जो लगातार इस इलाके में एक अभियान चला करके पर्टिकुलर नशे के खिलाफ, जहाँ इन्होंने नौजवान वर्ग के लोगों को राय रास्ते पर जाने के लिए इस अभियान की शुरुआत करी। वहीं एक राजनीतिक दल का भी गठन किया और 28 से 30 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश में जहाँ इन्होंने अपनी यूनिट क्रिएट की। आज जहाँ हमें समर्थन दे रहे हैं, समर्थन इसी सोच के साथ हमारा इन्होंने किया है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हरियाणा प्रदेश में जब नशे का प्रकोप बढ़ रहा है तो सबसे पहले उसके खिलाफ अगर अभियान किसी ने चलाया राजनीतिक तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने चलाया। और उसके साथ साथ हमने नशे को लेकर के विधानसभा में मैंने इस बात को लेकर के सरकार को खड़ा किया कि आज नशा जो बढ़ रहा है इसका सबसे बड़ा कारण सरकार स्वयं है। सत्ता में बैठे लोग जो वो कहीं नशा बेचने वालों को संरक्षण देने का काम करते हैं, और मैंने सबूत के साथ सारी चीज़ें विधानसभा में दी थी। आज हमारी उनकी सोच एक जैसी है, हम उन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। इसी सोच के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं, और जहाँ इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं वही जो लोकसभा के चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं। इससे मोदी जी की गारंटी जो है, जो बहुत बड़ा नारा बीजेपी ने दे रखा है, उस पर लोग कितना विश्वास करेंगे। मान के चलो मोदी की गारंटी पहले फैल गई,
मोदी जी ने गारंटी दी थी देश के गरीब आदमी को, कांग्रेस ने जो धन इस देश से लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया वापिस लाऊंगा, 15-15 लाख रुपये सबके खाते में दूंगा। वो बहुत बड़ी गारंटी थी, लोगों ने उस गारंटी पे विश्वास करके वोट दिया था। वो पूर्ण रूप से फैल हो चुकी है और उसमें अमित शाह जी का तो बयान भी आ चुका है कि सिर्फ चुनावी जुमला था। इसी तरह 2 करोड़ बच्चों को रोजगार और नौकरी देने की बात की गारंटी इन्होंने दी थी, वो भी खत्म हो गई। अब युवा पीढ़ी के लोग जो हैं, युवा वर्ग के लोग जो हैं, वो इस बात का फैसला करेंगे कि ऐसे झूठ और लूट वाले लोगों को सत्ता से बाहर करना है या फिर इनको छूट देनी है। युवा जो है बहुत परेशान इस देश का, और हमारे प्रदेश का विशेष रूप से सबसे ज़्यादा पलायन युवाओं का अगर किसी प्रदेश का इस देश में हुआ है तो वो हरियाणा प्रदेश है। और हरियाणा के अंदर भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपका कैथल है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, यमुनानगर है। अब तो जींद के इलाके के बच्चे भी बाहर नहीं हैं, अपनी ज़मीनें बेचते हैं, घर वालों को ज़मीन बेचने पर मजबूर करते हैं, विदेश जाते हैं, चौकी के थ्रू जाते हैं, वहाँ काम नहीं मिलता, पकड़े जाते हैं, परेशान होते हैं। घर में अगर किसी बुजुर्ग की अचानक परमात्मा ना करे किसी की डेथ हो जाए, वो बच्चे दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हो सकते। इस तरह के हालात पहले दफा प्रदेश में देखने को मिले हैं। जहाँ युवा परेशान है वहाँ किसान दुखी है। किसान की फसल मंडियों में पड़ी है, आज कोई खरीदने वाला नहीं है। MSP की बात कर रहे थे, सरसों मंडी में आई है, MSP पे लेने की बजाय उसमें तेल के मापदंड के आधार पर किसान को सस्ते में बेचने पर मजबूर कर दिया। आज तो मैं अखबार पढ़ रहा था, 1000 क्विंटल गेहूँ की आवक आपकी मंडी में है कैथल में, और उसको भी सरकार ने ये कह करके नहीं खरीदा, इसमें नमी ज़्यादा है। पहले तो धान में नमी निकाली, सरसों में निकाली, चने में निकाली, अब गेहूँ में भी निकाली। इनका सीधा सा मतलब है कि किसान की फसल नहीं खरीदी। इसके साथ साथ किसान विरोधी चेहरा इनका बेनकाब हो गया। मनोहर लाल खट्टर जो है भाषण तो देते हैं तो किसानों के लिए हमने इतना मुआवजा दे दिया, किसानों को हमने ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दी। ये कहते हैं कि 14 फसलें MSP पे खरीद ली। और हैरानी की बात है, जब अपने लिए सिक्योरिटी मांगते हैं तो बाकायदा तौर पे ये लिख करके देते हैं कि मुझे इसलिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए कि किसान जो है मुझे उनसे खतरा है। अगर मनोहर लाल जी खट्टर को किसानों से इतना ही खतरा है तो उन्हें फिर हमारे प्रदेश में रहना नहीं चाहिए, छोड़ कर चले जाना। इस देश में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देश में 75-80% जो है लोग खेती पर निर्भर करने वाले हैं। और अगर खेती पे निर्भर करने वाले लोगों से कोई कहे कि मुझे जान से खतरा है तो इसका मतलब वो उसे कौम का अपमान कर रहा है। और कोई किसी का अपमान करेगा तो फिर उसके विरोध का उसको सामना करना पड़ेगा। जब इनका विरोध होता है तो फिर ये लिख करके देते हैं कि हमें इनसे डर है, खतरा है, क्योंकि आपने फैसले ऐसे लिए कि जिससे इस वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, परेशान हुए। आज आप उनसे ये थोड़ी उम्मीद कर सकते हो, आप उनके दिल्ली जाने के रास्ते रोक सकते हो, तो वो जब आप गांव में जाओगे तो आपके रास्ते रोकेंगे, वो आपसे सवाल करेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि जब हम दिल्ली जा रहे थे अपनी बात केंद्र की सरकार के सामने रखने के लिए तो हमें जाने से क्यों रोका था। इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा कि क्या मजबूरी थी, क्यों आप इस तरह के फैसले ले रहे थे, क्यों आप उनके आगे कीलें गाड़ रहे थे, क्यों बैरिकेड्स लगा रहे थे, क्यों उन पर बुलेट चला रहे थे, क्यों उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, क्यों उनको गोलियों से भूनने का काम किया जा रहा था। इन सब बातों का जवाब जनता जब चुनाव का समय आती है तो हर हालत में उस चीज़ का जवाब मांगती है। और जिसने जिसको परेशान किया उसका हर हालत में विरोध होगा। अभी तो शुरुआत है,
आप देखना जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा और ज़्यादा विरोध इस प्रदेश में बढ़ेगा। भाजपा जहाँ 10 की 10 सीट जीतने की बात है, मुझे नहीं लगता जिस किस्म के हालात हैं एक भी सीट जीत पाएगी। सारी की सारी सीटें भाजपा यहाँ से हारेगी। 400 पार वाले 200 पार नहीं कर पाएंगे। अब की बार देश में मिली जुली सरकार रहेगी, भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। मैं आप सबका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आप समय निकाल कर किया जाए, खास करके तभी रानी जी का, जिन्होंने आज हमारे को अपना सहयोग दिया है, समर्थन दिया है, अपनी पार्टी का आशीर्वाद दिया है। हम इनका बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं और इनसे भी कहूँगा कि ये भी आपके लोग करते हैं, अपनी बात आपके सामने। आदरणीय इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव श्रीमान अभय चौटाला जी और बहुत ही गंभीर हमारे क्षेत्र के नेता इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामपाल माजरा जी, मेरे साथ आए हमारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र सैनी जी, प्रदेश महासचिव सुनील काम्बोज जी, प्रदेश प्रवक्ता रणवीर राणा जी और इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं, मेरे साथ आए सभी पार्टी के मुख्य कार्यकर्तागण और पत्रकार बंधुओं, छायाकार साथियों। देश में इस समय दो तरह की विचारधाराएं ऐसे टकरा रही हैं कि अगर मैं किसान की बात कर दूं तो मुझे राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, अगर मैंने गाय की रक्षा की बात कर दी तो मुझे भाजपाई घोषित कर दिया जाएगा। हमारे लिए अक्सर एक चिंता की बात थी कि हम जो ठीक को ठीक कहने वाले लोग हैं वो ज़बरदस्ती बांट दिया गया। तो इसके लिए पिछली बार जो विधानसभा चुनाव का हमने लड़ा, हमारी पार्टी नई थी उस चुनाव में, तो इस बार हमने निर्णय किया कि या तो चुनाव में स्वयं जाएंगे, किसी विचारधारा के साथ खड़े हैं। तो जब हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रामवीर छिकारा जी और सबकी उपस्थिति में निर्णय लिया गया। वहाँ पर सारी मंत्रणा के बाद कि किसके साथ हम जाएं, कुछ इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं का भी हमारे साथियों से आग्रह आ रहा था, तो हमने निर्णय लिया कि हम इंडियन नेशनल लोकदल के साथ इस लोकसभा चुनाव में जाएंगे। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं विधानसभा में विपक्ष नाम पर कोई अगर चीज़ हम देख सकते थे तो वो श्रीमान अभय चौटाला जी थे, जो लगता था हर विधानसभा सेशन में हरियाणा की जनता की आवाज़ बने हुए हैं, चाहे वो नशे का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो। और हमें अक्सर ऐसा फील होता था कि जब हरियाणा की सत्ता में बैठे लोग विधानसभा में जाते हैं तो सिर्फ एक चीज़ को सोचकर वो जवाब लेकर जाते हैं कि अभय चौटाला जी क्या पूछेंगे, बाकी मुझे नहीं लगता किसी का डर उनको था। जिस तरह से किसान और नशे के मुद्दे पर हमने अभय चौटाला जी के विचार सुने, हमारे कार्यकर्ताओं का भी आग्रह था, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, और एक और चीज़, हम राजनीतिक ईमानदारी की बात अगर देखें तो हमने सारे नफ़ा नुकसान, और हम जो समर्थन दे रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में बिना किसी समर्थन के दे रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत चरित्र हमें समझ में आ जाता है। अभय चौटाला जी हुए, रामपाल माजरा जी हुए, दुनिया तमाशे की दुनिया राजनीति खूब चल रही है, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व इनका लगा हमें कि ये ईमानदारी की राजनीति करते हैं, कोई ज़्यादा दिखावा नहीं करते। हाँ, हरियाणा की जनता तुरंत समझेगी, जल्दी समझेगी और फिर सच्चे लोगों को सत्ता में लेकर आएगी, हमें ये विश्वास भी है। और हमने निर्णय करने के बाद जब अपनी पार्टी की बैठक बुलाई तो आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा, हमने 1000 कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया है जो इंडियन नेशनल लोकदल के सभी जो प्रत्याशी उतारे जाएंगे इस लोकसभा चुनाव में, उनकी मदद करेंगे पूरे तन मन धन से, पूरी मेहनत के साथ। सब इसमें सहमत भी हैं। और जिस तरह से जो ये डुअल पार्टी सिस्टम देश में लाया जा रहा है, मतलब जहां विधायक भी कहता मेरी कोई सुनता नहीं, आप अक्सर इस चीज़ को मानते होंगे। डुअल पार्टी मतलब शक्ति का इतना केंद्रीकरण हो गया कि दिल्ली में बैठी है शक्ति, आम आदमी कहाँ पहुँचे। कभी हम सुना करते थे कि कार्यकर्ता सीधा नेता से बात करे और अपनी शिकायत पहुंचाए। इस डुअल पार्टी सिस्टम में समस्या आती है कि अफसर शासन करते हैं जिसकी चिंता है, इसीलिए हम इस डुअल पार्टी सिस्टम के विरोधी हैं। और हमने सोचा कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसकी मदद से हम इसके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, तो हमें इंडियन नेशनल लोकदल लगी। जहां हमें लगता है कि अपनी मजबूत आवाज़, हरियाणा के किसान की, मजदूर की आवाज़ लोकसभा में पहुंचे, तो एक मजबूत आवाज़ हमें जो लगी लोकसभा कुरुक्षेत्र से श्रीमान अभय चौटाला जी,
जो हरियाणा की आवाज़ बनकर लोकसभा में जाएं और हमारी आवाज़ उठाएं। और इसके लिए हम सर्विस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं अभी चौटाला जी को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम पूरी ईमानदारी से जिस तरह से इनके साथ इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता काम करेंगे, सर्वहित पार्टी के कार्यकर्ता भी उसी ईमानदारी से इस लोकसभा चुनाव में काम करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो इतना ही मेरा था, बाकी आप कुछ कहना। अगर किसी साथी ने कोई बात और प्रश्न करना है तो 1 बाय 1 कर सकते हैं।